हेलो दोस्तों मैं हूँ सोनम अम्बेडकर, सोशल एक्टिविस्ट। और आज है 10 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। और हमारे बीच मौजूद हैं रोहितास कुमार विक्की, लाइफ कोच एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। इनसे हम मानव अधिकार के विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि कहते हैं कि न सब लोग समान हैं, लेकिन फिर भी सर हमें विभिन्न जातियों से पुकारा जाता है, जैसे भंगी, चमार। तो ये हमारे संविधान में समानता, सर ये कहाँ समानता है? आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। दरअसल जो संविधान का आर्टिकल 14 है, उसमें सब लोगों को समानता का अधिकार दिया गया। जी। देखो, हमारे संविधान में बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। संविधान में लिखा गया है कि जो अस्पृश्यता है, जो छुआछूत है, उसका जो निषेध किया जाता है, उसका खात्मा किया जाता है। लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ दलितों को घोड़ी चढ़ने से रोका जाता है, बारात निकालने से, मूछें रखने पर उनकी पिटाई की जाती है, गोली तो मार दी जाती है, तो और उनको भंगी चमार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। दरअसल संविधान में लिखी हुई बातें एक पहलू है, और उसका दूसरा पहलू ये है कि अभी जो कुछ लोग हैं उनकी मानसिकता ऐसी है, उनकी मानसिकता दूषित है। ऐसे लोग राष्ट्र की एकता खंडता है, उसमें रुकावट है। वो सही मायने में देश प्रेमी नहीं है, वो राष्ट्रभक्त नहीं है। और सरकार ने इसके लिए कानून भी बना रखी, अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट बना रखा है। तो जो पीड़ित लोग हैं, ऐसी घटनाएं जिनके साथ घटती हैं, तो सरकार उन पर एक्शन लेती है, उनकी विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज होती है, उन पर आवश्यक कार्रवाई होती है। तो ये है जो मानसिकता है, और उसको छुटकारा पाने में अभी वक्त लग रहा है, लेकिन पहले से काफ़ी हद तक जो छुआछूत है वो कम हुई है, लोगों का दायरा बड़ा है। और लेकिन कुछ छोटी मानसिकता के लोग आज भी हैं, ये सही बात है। और ऐसे मानसिकता जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो राष्ट्रप्रेमी लोग हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि ऐसे लोगों की वो मानसिकता बदलें, ताकि समाज में एक समरसता पैदा हो, एक भाईचारा पैदा हो, और वो व्यक्ति की गरिमा और जो समानता की बात है, समता की बात है, वो एक विकसित हो जाए। सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि हम लोग स्वतंत्र आज़ाद होने के बाद भी सर हम फिर भी गुलाम हैं, ऐसा क्यों सर? और हमें ये संविधान में भी आज़ादी दी, लेकिन फिर भी हम आज़ाद नहीं हैं। तो सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपका जो सवाल है वो ही गलत है। आप कह रहे हो हम गुलाम हैं। देखिए, ये सही बात है कि हम राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो गए, लेकिन आज भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे जो समानता का अधिकार का जो सपना है वो पूरा नहीं हुआ। सब लोगों के लिए जो छत का सपना है वो पूरा नहीं हुआ। सब लोगों के लिए स्वास्थ्य का सपना है वो पूरा नहीं हुआ। और आज भी 40% लोग बिल्कुल अंगूठा छापे, और 33 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर की, इंजीनियर की, वैज्ञानिक की डिग्री लेके घूम रहे हैं, सड़कों पर धूल चाट रहे हैं, क्योंकि रोजगार नहीं है उनके पास। और पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति ये है कि साफ हवा और पानी तक लोगों को मैसर नहीं है। भ्रष्टाचार की स्थिति ये है कि बिना जो रिश्वत के कोई काम नहीं होता है, रिश्वत के बिना सिफारिश के कोई काम नहीं होता है। और गरीबी के हालात आज भी ये हैं कि आज भी तमाम लोग अपना खून बेच के, अपने गुर्दे तक बेच के अपना जो है गुजारा कर रहे हैं। तमाम लोगों के पास दवाइयों के संसाधन मौजूद नहीं है, ठीक है। और तमाम संसाधनों का अभाव इतना है कि तमाम आज भी महिलाएं वेश्यावृत्ति करने को मजबूर हैं। तो ये तमाम विषमताएं हैं। और मानव अधिकारों के बारे में बस एक बात मैं कहना चाहूँगा, जब तक हर व्यक्ति के लिए बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल जाती, जो रोटी कपड़ा और मकान है, जो स्वास्थ्य का सपना है, जो शिक्षा का सपना है, जो रोजगार का सपना है, और जो एंटरटेनमेंट का सपना है, जो गरिमा से जीने का अधिकार है, जो स्वतंत्रता से और सम्मान से जीने का अधिकार है, जब तक ये चीज़ें नहीं हासिल होती हैं, तब तक व्यक्ति के मानव अधिकार बिल्कुल बेमानी हैं। और ये जो स्वतंत्रता है, इसके भी ज़्यादा मायने नहीं है। क्या एक और तो तमाम चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं लोग, उन पर तमाम संसाधन हैं। देश के 20% लोगों पर देश का 80% पैसा है, और देश के जो 80% लोग हैं वो बेहाल जी रहे हैं। तो ये जो असमानता है, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। इसमें मानसिकता सबसे बड़ी चीज़ है। पूंजीवाद, मानसिकता बहुत बड़ी चीज़ें हैं।
और ये जो असमानता, दरअसल धर्म के नाम पे आज तक जितने बार अत्याचार हुए हैं और इतने अत्याचार कभी कहीं नहीं। तो मैं बस ये बताना चाहूँगा, दुनिया की किसी के भरोसे मत रहो। आप अपनी जो शक्तियाँ उनको पहचानो। आपका जो अधिकार है वो संपन्न बनने का है, आपका अधिकार है वो स्वस्थ रहने का है, आपका अधिकार है वो रोजगार हासिल करने का है। इतनी काबिलियत पैदा करो, इतनी योग्यता हासिल करो कि आप दुनिया को दिखा दो कि मैं कुछ हूँ, मेरा कुछ वजूद है। ओके, तो संपन्न बनना, स्वस्थ बनना, समृद्ध बनना आपका अधिकार है और इस अधिकार को आपको हासिल करके रहना है। और मानव अधिकार दिवस पर ये आपको संकल्प लेना चाहिए कि मैं समृद्ध बन के रहूँगा, मैं सफल बन के रहूँगा, मैं स्वस्थ रहूँगा, मैं अपने सारे बुनियादी अधिकार प्राप्त करूँगा। और एक बात और, कभी भी किसी व्यक्ति का अधिकार मारिए मत और अपना अधिकार छोड़िए मत। इतना ही नहीं, अगर आप सक्षम हो और मानव अधिकार का हनन हो रहा है तो अपनी सक्षमता के बल पर उसको रोक दीजिए, और अगर सक्षम नहीं हो तब भी आप उसको टोक दीजिए कि ये गलत हो रहा है। थैंक यू। तो थैंक यू सर, सर ने इतनी अच्छी बात बताई कि किसी का अधिकार मारिए मत और अपना अधिकार छोड़िए मत। तो मैं हूँ सोनम अम्बेडकर और देखते रहिए हमारा जय भीम यूट्यूब चैनल। तो थैंक यू, थैंक्स लॉट।